हेलो स्टूडेंट, हम लोग सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण टॉपिक पढ़ रहे थे। उस टॉपिक में पिछले वीडियो में हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इस फॉर्मूले का यूज देखा था। इस फॉर्मूले के यूज में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा था और इसमें ये कहा था कि यदि ए धन बी धन सी बराबर 0 होता है तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर हो जाता है 0। और उसी के यूज से हमने एक सवाल और किया था। हमने ऐसे फाइंड आउट किया था कि ए स्क्वायर बटे बी सी, ए स्क्वायर बटे बी सी, बी स्क्वायर बटे सी ए स्क्वायर बटे बी सी, बी स्क्वायर बटे सी ए, बी स्क्वायर अपॉन सी ए और सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू 3 आई थी। ये भी क्वेश्चन कर चुके थे हम। और एक सिंपल सा क्वेश्चन और लिखा था, जैसे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, यहाँ b माइनस सी और c माइनस ए, और यहाँ पर b माइनस सी होल स्क्वायर, a माइनस बी c माइनस ए, यहाँ c माइनस ए का होल स्क्वायर, a माइनस बी और b माइनस सी लिखा। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसकी वैल्यू भी कितना होता है? 3 होता है। ये भी सॉल्व कर चुके हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसी पर आधारित क्वेश्चन एक और देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे दिया हो किस प्रकार से कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc की आपको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और याद रखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। एक तो आप याद रखेंगे। कहने का अर्थ, अगर इस फॉर्मूले पर आपको कोई क्वेश्चन दे 100 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर प्लस 101 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 100 इंटू 99 इंटू 101, 101 इंटू 100, ऐसे सवाल आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो आप बताइए इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होगा 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ये हो जाएगा 1 का, बी माइनस सी, बी माइनस सी, ये हो जाएगा -2 का वर्ग, ए माइनस बी माइनस बी माइनस सी -2, सी माइनस ए, तो ये भी 1 का वर्ग हो जाएगा। तो कहने का अर्थ, अगर ये कंसेक्यूटिव नंबर अगर लिखे हुए हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 3 आए। इसको सॉल्व करके देख लेना। अगर कंसेक्यूटिव वैल्यू लिखी है तो इसकी इस टाइप के क्वेश्चन की वैल्यू हमेशा 3 आएगी। कैसे? ये हमने लिखा 1/2, ये 1/2 लिखा। आप इसको जोड़ेंगे 1 धन 4 धन 1 तो 6/2, तो ये आंसर आ जाएगा 3/2, मतलब 6/2, 6/2 तो 3 आंसर। अब इस प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें, इस प्लेस पर कोई भी कंसेक्यूटिव वैल्यू पुट कर दें, जैसे 99, 100, 100,
इन सभी में एक एक का अंतर है। अब इसके प्लेस पर मैं और भी कोई भी क्वेश्चन आपके लिए लिख दूँ, जैसे कि मैंने लिखा 998 का वर्ग या 997 का वर्ग प्लस 998 का वर्ग प्लस 999 का इस पर लिखा माइनस ए बी 997 इंटू 998 बी सी 998 इंटू 999 माइनस सी ए 999 इंटू 997। अब आप सोचिए जरा इसका आंसर क्या होगा, आप सोचिए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर मेथड तो सेम है, उसी मेथड से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप तुरंत कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हो जाएगा 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी तो -1 का स्क्वायर, बी माइनस सी फिर से -1 का स्क्वायर, सी माइनस ए 2 का स्क्वायर, 4 + 1 + 1 6/2 मीन्स 3। अब आप मुझे बताएं कि अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो और आपसे वैल्यू पूछें तो आप डायरेक्टली 3 आंसर कहेंगे कि नहीं? आप 3 आंसर कहेंगे कि नहीं? आप कहेंगे पक्का 3 आंसर आएंगे। चलिए अगली बात करते हैं, हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं। हम लिख रहे हैं AQ + BQ + CQ - 3ABC। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, AQ + BQ + CQ - 3ABC। तो इसका आंसर हमने ये पढ़ा था कि A धन B धन C और 1/2 तो 1/2 हम यहाँ लेंगे 1/2 A माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे कि नहीं? अब एक नया फॉर्मूला आपके पास बन गया और अब इस पर बेस अगर मैं आपको क्वेश्चन लिखूं, यहाँ लिखा मैंने 99 का स्क्वायर, यहाँ लिखा मैंने 100 का स्क्वायर, यहाँ लिखा 101 का स्क्वायर। नहीं, क्यू लिखेंगे, क्यू यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, सभी प्लेस पर क्यू। AQ + BQ + CQ, AQ + BQ + CQ -3 A B और C, AQ + BQ + CQ - 3ABC। तो क्या वैल्यू आएगी? तो आप कहेंगे A धन B धन C 1/2 A धन B धन C मतलब ये आ जाएगा 300। तीनों को जोड़ेंगे तो A धन B धन C 300 ही आएगा। अब आप इसकी वैल्यू पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू आप 6 फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये 3 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 900 आंसर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मीन ये होगा कि अगर इस क्वेश्चन में लगातार AQ BQ CQ - 3ABC के फॉर्म में कोई सवाल लिखा हुआ है और ये वैल्यू लगातार एक का अंतर है, इससे एक ये ज्यादा, इससे एक ये ज्यादा, तो इन तीनों को जोड़कर आप तिगुना कर देंगे। डायरेक्ट आंसर कह सकते हैं कि इन तीनों को जोड़कर क्या कर देंगे? हम तिगुना कर देंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही हम लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं 999, यहाँ लिखा हमने 997 करके 997
प्लस 998 की घात 3 प्लस 999 की घात 3 माइनस 3a b और c। ये हमने क्वेश्चन लिखा। आप जरा सोचेंगे तो अगर एक मैं इसमें जोड़ दूं तो सभी 998 हो रहे हैं। अगर हम ये कहें अब तीनों को अगर हमको जोड़ना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक हम यहाँ से इसमें ले लें तो ये तो हो गया 1000, ये तो हो गया 1000, 999 तो 1000। हमारा तरीका क्या है इस सवाल को हल करने का? मेथड ये है कि तीनों के योग का तिगुना, अगर इनमें एक अंतर है तो तीनों के योग का तिगुना करते हैं। तो तीनों का योग 997, 998 और 999 गुणित 3। हमने एक किया ना सवाल को। अगर इनमें अंतर सभी में एक का है, मैंने आपको क्या बताया, अंतर अगर एक का लगातार संख्या है तो डायरेक्ट इस टाइप का सवाल कभी भी दिया हो तो तीनों के योग को आप तिगुना कर देंगे। तो ये तो हो रहा है 1000। अब 1000 में 997 का दुगना जोड़ना है। 7 7 14 की 4 हासिला 1, 19 की 9 हासिला 1, 1994। ये कितना हो रहा है? 1994। और 1000 पहले से हो रहा है तो 2994, 2994 यही होगा 2994। वैसे भी अगर जोड़ते हैं तो 9 और ये 7 कितना हो रहा है? 16 और 4 24 की 4 फिर हासिल 1। अपने इस प्रकार इसको जोड़ते हैं, हासिल तो आता जो भी जोड़ते 2994। अब इसका कर देंगे आप तिगुना। इसका जो तिगुना करेंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका तिगुना 3 का मल्टीप्लाई करने पर इसका जो आंसर आएगा 3 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और बहुत कुछ समझने का है। अगर उसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया, आप प्रश्न को समझिएगा। ध्यान दिया है हम लोगों के लिए। क्वेश्चन है 999 क्यूब 1001 की घात और यहाँ लिखा है 1000 माइनस 3999 1000 और 1000। ये दिया हमारे पास क्वेश्चन। अगर मैं कहूँ इसकी वैल्यू क्या हो, इसकी वैल्यू पूछिए अगर मैंने, तो आपका आंसर ये लगातार संख्या 999, 1000 और 1001। तो आप क्या कहेंगे? तीनों के योग का तिगुना, तो तीनों का योग 3000, 3000 का तिगुना हो जाएगा 9000 हमारा क्वेश्चन का आंसर। हमारी बात समझ में? किसी भी मेथड से आगे पीछे क्वेश्चन को दे दें, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगली वीडियो में और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरलीकरण पर लेकर आऊँगा। यहाँ तक के क्वेश्चन को नोट कर लें और कोई भी प्रश्न आपको प्रॉब्लम करे उसको आप सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो मैं आपको डेफिनेट उसको सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।